इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तेजस मार्क 1 को लेकर बात करेंगे। तो एचएएल की तरफ से जो 83 तेजस मार्क 1 है वो आईएएफ को डिलीवर होने थे, जिसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में साइन किया गया था 48,000 करोड़ रुपए का। और तेजस मार्क 1 के डिले पे काफी सारी जो बहस है वो हुई है, लेकिन जो प्राइम रीजन रहा है इन डिले का वो GE के 404 इंजन की डिलीवरी में डिले का है। तो 83 मार्क 1 के लिए जो GE के 404 इंजन है उसका कॉन्ट्रैक्ट एचएएल ने साइन किया था 2021 में ही, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की लागत थी $716 मिलियन की, जिसमें 99 के नंबर में ये जो F404 है वो एचएएल को डिलीवर किए जाने थे। लेकिन कहीं न कहीं जो डिले है वो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए 1 साल से ऊपर का यहाँ पे है। डिले के पीछे जो कारण है वो लॉजिस्टिकल बताया गया है GE के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कई सारी जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो ये भी चल रहे थे कि MRFA को पुश करने के लिए प्रॉब्लम जो इंजन के डिलीवरी में डिले है वो यूएस की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके यहाँ पे जो माहौल है MRFA का वो बनाया जाए। तो ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी लगाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे GE की तरफ से क्लियर किया गया है कि जो डिले है वो प्योरली लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम की वजह से है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो एचएएल है वो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए जो पेनल्टी कॉज है वो इन्वोक करेगी, और इसी के परिणाम के रूप में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो इंजन होंगे इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी अप्रैल से। तो जल्दी आईएएफ को ये जो मार्क 1 है यानी कि LCA अल्फा है वो डिलीवर होते हुए दिखेंगे। नया एडिशन यहाँ पे ये रहेगा कि जो एचएएल का नासिक डिवीजन है वो भी अपने LCA को रोल आउट करने जा रहे हैं इस साल के ही Q2 तक, प्रॉब्ली मई तक। तो जो कहीं के प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ने जा रहा है, और इस वाले डिवीजन में ज्यादातर जो कंपोनेंट होंगे वो प्राइवेट प्लेयर से असेंबल किए जाएंगे। तो जो एक कैचअप है पर ईयर 16 से 20 फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का, वो कैचअप एचएएल कर लेगी। तो यहाँ पे इस तरह की उम्मीदें हैं। यही जो नासिक डिवीजन है इससे पहले मिग और Su-30 MKI को बना रहे थे। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि आर्मी के लिए प्रिक्योर किए जाने वाले व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम का है, इनकी VMIMS के बारे में बात करेंगे। तो जो इस पर डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जब इसके जो ट्रायल है लद्दाख में वो कंडक्ट किए जा रहे थे। यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो इसका डिप्लॉयमेंट है नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट एरिया में वो कर दिया गया है। तो सिक्किम में अभी फिलहाल ये डिप्लॉयड है। तो ये जो व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम है ये महिंद्रा के आर्माडो पे माउंट है। सिस्टम यहाँ पे एल्करन का इस्तेमाल किया गया है 81 mm यूनिट। इस तरह के जो 50 सिस्टम है वो प्रॉब्ली आर्मी प्रोक्योर करेगी, जिसके लिए जो RFP है वो इशू किए गए। तो ऐसे व्हीकल का ऑपरेशनल होना कहीं न कहीं जो आर्मी की कैपेबिलिटी है रैपिड रिस्पॉन्स करने की जो फायर पावर है और जो कैपेबिलिटी है उन सभी को एनहांस करेगा। यहाँ पे व्हीकल पे 3 मुख्य चीजें हैं। पहला और प्राइम हो जाता है फायरिंग यूनिट, जो कि एक इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम के साथ। मतलब बैरल को माउंट किया गया एक ऐसे प्लेट पे जो कि बैरल को रोटेट कर पाएगा आर्म की हेल्प से, और जो बैरल के नीचे बेस प्लेट है उसको अटैच कर दिया गया है एक इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम से। तो जैसे जो फायरिंग लोकेशन है, जो टारगेट की लोकेशन है वो आपको मिल जाती है। और टारगेट की लोकेशन आपको कैसे मिलेगी, जैसे कि आपका स्वाति रेडार हो गया, उसने आपको एनिमी के जो एमुनिशन है उनके जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से फायर हो रहे हैं उसकी लोकेशन आपको दे दी। लोकेशन मिलने के बाद लेजर रेंज फाइंडर से जो टारगेट है वो आपने पता कर लिए हैं, और उस टारगेट को हिट करने के लिए जो प्रॉपर लोकेशन क्या होगी वो आपको पता चल गई है। तब जो व्हीकल है वो वहाँ पे ले जाओगे उस लोकेशन पे, और इस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए जो हाइड्रोनोमेटिक आर्म है वो आप एक्टिवेट करोगे। वो यहाँ पे लॉन्चर को पिकअप ट्रक से नीचे उतारेगा और डिप्लॉय करेगा, और इस पूरे एक्टिविटी में 40 से 45 सेकंड जाएंगे। एक बार जो लॉन्चर है वो डिप्लॉय हो जाते हैं तब वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा कि जो पर्टिकुलर टारगेट है उसको हिट करने के लिए कौन सा एंगल पे लॉन्चर रहना चाहिए। मतलब ये एमिंग खुद ही कर सकता है सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन के बाद। तो इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो काफी एडवांस है, और इस फायर कंट्रोल सिस्टम में जो डेटा है उस पर्टिकुलर जोन के जो मैपिंग है वो सभी इंसर्ट रहेगी, और जो सॉफ्टवेयर होगा वो कनेक्टेड रहेगा कमांड सेंटर से। तो मैप में खुद ही जो डेटा फीड है, टारगेट का डेटा फीड है वो करके जो बैरल की रोटेशन है वो होने लग जाएगी। फिर जहाँ पे आपका लॉन्चर है वो तैयार रहेगा फायरिंग के लिए, और वहाँ पे आप अम्युनिशन उठा के बैरल के अंदर डालोगे, तब जो टारगेट पे फायरिंग है वो की जाएगी। तो एक लोकेशन पे फायरिंग के बाद जो इसकी रोटेशनल प्लेट है तुरंत घुमा के ले जाएगी दूसरे लोकेशन पे, अगर आपने जो दूसरा लोकेशन है टारगेट का वो फीड किया हुआ है तो। और ये चीज करने में 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। मतलब एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करके अगर आप दूसरे टारगेट पे मूव करना चाह रहे हो तो इसमें 1 मिनट से कम का टाइम जाएगा। अगर सेम लोकेशन पे आपको फायर करनी है एक शूट के बाद तो उसमें 8 सेकंड लगते हैं, और एक बार जो फायरिंग है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने कर दी तो उसको फोल्ड करने के लिए, दोबारा से लॉन्चर को व्हीकल में लोड करने के लिए आपको 25 से 30 सेकंड लगेगा। तो आप तुरंत इनको लोड करके उस लोकेशन से निकल लोगे। और ये चीज इसलिए भी क्रूशियल है कि अगर आप लोकेशन से हट जाओगे तो जो एनिमी की काउंटर फायरिंग होगी उसको लेके आप स्टाइल रहोगे, क्योंकि आपने जो लोकेशन है वो काफी कम समय में चेंज कर ली, जो कि कन्वेंशनल सिस्टम के साथ पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे आप ऑलरेडी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए ग्राउंड में जो डिगिंग है वो कर चुके होते हो, और उन सबको डिटैच करने में जो टाइमिंग है वो जाएगी। तो इसीलिए उस केस में आप सेफर ऑप्शन चुनते हो फायरिंग के लिए, लेकिन इस केस में नए व्हीकल के साथ आप जितने क्लोजर पॉसिबल है उतने क्लोजर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है वहां से तुरंत निकलने का।
यहाँ पे जो फायरिंग रेट कैपेसिटी है वो भी आपको हायर मिलेगी, मतलब जो रेट ऑफ फायर है वो हायर है। 12 राउंड आप फायर कर सकते हो पहले मिनट में। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी अचीव होगी वो 2 मिल से नीचे की है। तो हाईली एक्यूरेट सिस्टम है ये, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन है और जो रिकॉयल है उन दोनों का आप मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पे थॉट ये भी थे कि जो लॉन्चर है उसको आप ग्राउंड पे आने ही क्यों दे रहे हो, क्यों ना हम लॉन्चर को व्हीकल पे रख के ही फायर करें। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिकॉयल होगा वो काफी हैवी होगा और जो व्हीकल का स्ट्रक्चर होगा वो आपको वैसा ही देना होगा। तो अगर आप इसको व्हीकल पे माउंट करते हो तो व्हीकल के लिए जो आउट ट्रिगर्स हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। और आउट ट्रिगर्स को लेकर हम सभी अवेयर हैं कि उसको भी डिप्लॉय करने में जो टाइम है वो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे लॉन्चर है उसको एक सेपरेट मैकेनिज्म दिया गया है, इलेक्ट्रोनोमैटिक मैकेनिज्म, जिससे कि वो डिप्लॉय किया जा सकेगा। वेरियस तरह के जो अजमत और एलिवेशन है उसको लेके आप फायरिंग कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे एडजस्टेबल है। उसके लिए पर्टिकुलर जो आर्म है रोबो आर्म वो दिया गया है। बैरल यहाँ पे इंटरचेंजेबल है, अगर आप चाहते हो कि आप 81 mm फायर करो तो वो कर सकते हो, चाहते हो कि 120 mm फायर करो तो वो भी किया जा सकता है। तो बैरल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो 2 से 3 मिनट में। सिस्टम को लेकर जो मोबिलिटी है वो आप यहाँ पे हायर अचीव कर रहे हो। इस सिस्टम की बात करोगे तो 1000 जो टारगेट है वो प्री मिशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो और एक बार में तकरीबन 8 टारगेट को आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो अपने डिस्प्ले पे। और जो मिस है फेलियर के चांस है वो भी यहाँ पे कम है। अगर 81 mm मोर्टार की बात करोगे तो उस तरह के जो 72 राउंड है वो आप कैरी कर सकते हो एक बार में। अगर यहाँ पे जो बैरल है वो 120 mm है तो आप जो 40 राउंड है वो आप कैरी कर सकते हो, या फिर इन दोनों का जो एक मिक्स है वो आप कैरी कर सकते हो अगर आप बीच में बैरल चेंज करना चाहते हो तो। सो ये कुछ जो एडवांटेज है स्पेशली डिप्लॉयमेंट टाइम और मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको यहाँ से मिलेंगे।